नमस्कार दोस्तों, इस नमो बुद्धाय प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको भी अपने भविष्य की चिंता सताती है? क्या आप भी सोचते हैं कि कल क्या होगा, जिंदगी कैसी होगी? तो आज मैं आपको एक जरूरी संदेश देना चाहता हूँ। भविष्य की चिंता छोड़ दो और वर्तमान पर ध्यान दो। हम अक्सर भविष्य की चिंता में इतने उलझ जाते हैं कि वर्तमान में जीना भूल जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि भविष्य की चिंता करने से न तो हमारा भविष्य सुधरता है और न ही हमारा आज। तो दोस्तों, आइए इसको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था जिसका नाम सुखवाटी था। वहां के लोग सरल और शांतिप्रिय जीवन बिताते थे। वहीं गांव के बीचों बीच एक सुंदर बौद्ध मठ था जहां एक प्रज्ञावान बौद्ध भिक्षु सिद्धार्थ निवास करते थे। उनकी शिक्षाएं और गहरी समझ ने गांव वालों के जीवन में सुख और शांति का संचार किया था। एक दिन मठ में एक युवा व्यक्ति जिसका नाम विशाख था आया। विशाख गांव के सभी युवा लोगों में सबसे जिज्ञासु और महत्वाकांक्षी था, परंतु उसकी चिंता का कोई अंत नहीं था। वह सभी समय अपने भविष्य के बारे में सोचने में व्यस्त रहता था। मैं क्या करूंगा? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या मेरे पास पर्याप्त धन होगा? इस प्रकार के प्रश्न उसकी दिन भर की चिंताओं में शामिल थे। विशाख ने भिक्षु सिद्धार्थ से मिलने का निश्चय किया। फिर वह उनसे मिलने आया और बोला, भगवान, मैं हमेशा अपने भविष्य के बारे में चिंतित रहता हूँ। मुझे डर है कि मैं असफल हो जाऊंगा। मैं जानता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि मैं कैसे प्राप्त करूंगा। कृपया मेरी सहायता कीजिए। भिक्षु सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए विशाख को देखा और कहा, विशाख, चलो एक प्रयोग करते हैं। तुम कल पहाड़ की चोटी पर जाओ और वहां एक काले पत्थर की खोज करो। जब तुम उसे पालो तो उसे मठ में लाना। लेकिन ध्यान रहे, जब तुम पत्थर की खोज करोगे तब भविष्य की चिंता न करना। विशाख ने भिक्षु की सलाह का पालन करने का निश्चय किया। सुबह सुबह वह पहाड़ की ओर चल पड़ा। सफर लंबा और कठिन था, लेकिन वह अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुका था। रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। खतरनाक चट्टानें, खड़ी चढ़ाई और थकान, परंतु वह अपने मन में भिक्षु के शब्दों को याद कर रहा था, भविष्य की चिंता मत करो। विशाख जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो उसने वहां एक सुंदर काला पत्थर देखा। उसे नेत्रों से छिपी हुई संभावनाएं महसूस हुईं। वह उस पत्थर को उठाकर मठ की ओर लौट पड़ा। उसकी वापसी में भी कई चुनौतियां आईं, लेकिन उसने हर संघर्ष का सामना किया। जब विशाख मठ पहुंचा तो भिक्षु ने पूछा, क्या तुमने पत्थर पा लिया? हां भगवान, विशाख ने खुशी से कहा, परंतु मुझमें अभी भी भविष्य की चिंता है। भिक्षु सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, विशाख, तुमने जो पत्थर पाया है वह सिर्फ एक पत्थर नहीं है, बल्कि तुम्हारे संघर्ष और मेहनत का प्रतीक है। तुमने अपने भविष्य की चिंता को छोड़कर वर्तमान में जीने की कोशिश की। यह तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता है। लेकिन भगवान, विशाख ने निराशा से कहा, अगर भविष्य में कोई कठिनाई आई तो क्या होगा? भिक्षु ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, तुम्हें यह समझना होगा विशाख कि हम केवल वर्तमान में ही जी सकते हैं। भविष्य अनिश्चित है और उस पर हमारी नियंत्रण नहीं है। भविष्य की चिंता करने से वर्तमान का सुख खो जाता है। उसी क्षण भिक्षु ने एक मिट्टी का बर्तन लाकर उसे विशाख के सामने रखा। फिर उसने पत्थर को बर्तन में डाल दिया। यदि हम चीजों को इस बर्तन में रख दें तो वह सुरक्षित रहती है, भिक्षु ने कहा, लेकिन यदि तुम इसे अपने मन में रखोगे तो यह तुम्हें परेशान करेगी। विशाख ने भिक्षु की बातों को ध्यान से सुना। उसे समझ आ गया कि वह केवल अपने वर्तमान पर ध्यान देकर ही अपने भविष्य को बेहतर बना सकता है। फिर उसने एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ जीवन जीने का निर्णय लिया। भिक्षु ने उसे और समझाते हुए कहा, हर दिन खुद को प्रेरित करना, अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और सकारात्मक अनुभवों को अपनाना ही सफलता की कुंजी है। जो लोग वर्तमान में जीते हैं वे ही अपने भविष्य को सुनहरा बनाते हैं। उस दिन के बाद विशाख ने अपने जीवन में बदलाव लाने का फैसला किया। वह हमेशा अपने कार्यों में प्रगति पर ध्यान देने लगा और भविष्य की चिंता को छोड़ दिया। धीरे धीरे उसने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। वह गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया।
उसने अपनी चिंता को हंसते हंसते किनारे कर दिया और मेहनत, धैर्य और परिश्रम के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया। समय के साथ विशाख न केवल सफल हुआ, बल्कि उसने गांव के अन्य युवाओं को भी अपने सपनों के प्रति प्रोत्साहित किया। उसका जीवन भिक्षु सिद्धार्थ की शिक्षाओं का एक प्रतिमान बन गया और इस प्रकार सुखवाटी गांव में सभी ने यह समझा कि भविष्य की चिंता करने से उनके जीवन में तनाव और असंतोष बढ़ता है। वर्तमान में जीने का अर्थ है खुद को सकारात्मकता से भरना, और इसलिए भविष्य की चिंता मत करो का मंत्र उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बना। विशाख और भिक्षु सिद्धार्थ के रास्ते अलग हो गए, लेकिन भिक्षु की शिक्षाएं सदैव विशाख के मन में जीवित रही। उसने हर जिम्मेदारी को पूरी लगन और साहस के साथ अदा किया और अपने गांव को एक नया दिशा दिया। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि यदि हम अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें और भविष्य की चिंता को छोड़ दें, तो हम सच्ची सफलता और सुख की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये थी आज की कहानी। अगर इस कहानी से आपने कुछ भी सीखा है और अगर ऐसी ही कहानियों के माध्यम से आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमो बुद्धाय।